साथियों, आप सबका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपका स्वागत करता हूं। सवाल, जिन जातकों का या जातिकाओं का जन्म लग्न धनु हो या धनु राशि हो, उनका आने वाला सप्ताह 23 जून से 29 जून तक कैसा रहने वाला है, हम विचार करेंगे। और क्या लाभ होने वाला है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, वो सब हम आज आपको बताएंगे। यह जानकर आप अपना साप्ताहिक जो है जीवन उत्कृष्ट कर सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं से बच सकते हैं। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपका जो लग्न है, राशि है, धनु राशि है, धनु राशि के जो जातक होते हैं वो धर्मप्रिय होते हैं, है ना, और सत्य कर्म के अनुरागी होते हैं और ईमानदारी उनको बहुत पसंद होती है। काफ़ी चीज़ें उनमें पॉजिटिव होती है। और अभी वर्तमान समय में गोचर में सबसे अच्छी बात है, आपके राशि को राशिपति अर्थात बृहस्पति देख रहा है। इससे कुछ अच्छे योग बन रहे हैं और बहुत अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। कैसे कि वर्तमान समय में गोचर में मिथुन राशि पर जो है बृहस्पति विराजमान है, सीधे अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है, जहां देखता है वहां पे वृद्धि करता है, लाभ पहुंच जाता है। तो यहां पर अच्छी बात यह हो रही है कि गुरु अपने घर को देख रहा है और अपने घर को कोई भी नहीं बिगाड़ता है। तो अभी का जो समय है आपके लिए बड़ा उत्तम बना हुआ है। साथ में कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं जिनके द्वारा आप आशातीत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में, अपनी जॉब में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बस आपको थोड़ा रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है। वो क्यों बन रहे हैं, हम विचार करेंगे कि आपके जो है कुंडली में, साप्ताहिक कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। अष्टमेश षष्ठम स्थान पर गया है। जब भी त्रिक के स्वामी त्रिक में चले जाएं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। और जब भी केंद्र और त्रिकोण के योग बनते हैं, वो 4 प्रकार के बनते हैं, तो वो राजयोग बन जाता है। व्यक्ति राज्य से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता है। जब विपरीत राजयोग होता है तो वह अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। तो अब आप लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ट्रेड में हैं, व्यापार में हैं, तो अपने व्यापार का फैलाव करने के लिए, विस्तार करने के लिए आपको राज्य पक्ष से, है ना, अनुदान या लोन लेना चाहिए। और कालांतर में वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, आपको छूट मिलेगी और आपके व्यापार का विस्तार होगा, आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। यह अच्छा योग बन रहा है। साथ में कालसर्प योग की स्थिति बनी हुई है, तो कार्य आसान नहीं रहेंगे, व्यवधान रहेंगे। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आगे लाभ प्राप्त होगा। प्रारंभ के 2 दिन हैं, उनमें आपका मन उत्साह युक्त रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा और आपके उत्साह को देखते हुए शत्रु पक्ष पीछे से आपके जो है विपरीत सोच रखेंगे, कुछ गड़बड़ करने की सोचेंगे, लेकिन वो उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि आपके पक्ष में ज्यादातर स्थिति पॉजिटिव है। फिर बीच के जो 2 दिन है उसमें आपको अपने साथी से, पार्टनर से बड़ा विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। वो आपको उत्साहित करेंगे, मोटिव करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। दोनों की मिस्ट्री बड़ी अच्छी रहेगी। साथ में आपके कोई साझेदारी है तो वहां पर भी आपको लाभ की स्थिति बन रही है। लेकिन आप लेखन पेपर्स में सब में मजबूत रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। एवं
जो लास्ट के 2 दिन है, 2.5 दिन है, उसमें आपको किसी से भी लेन देन नहीं करना है। वाणी से आपको कहीं पर जो है फंसना नहीं है। उत्साह होके आप किसी को कुछ वचन दे देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायी रहेगा। आकस्मिक लाभ के योग भी बन रहे हैं आपकी कुंडली में इस सप्ताह में। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पराक्रम आदि सभी चीज बड़ी अच्छी हो रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। परिवार में सुख समृद्धि में भी वृद्धि हो रही है। आप नूतन वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। पूर्ण योग है। आमदनी के साथ अतिरिक्त आमदनी के भी योग बने हुए हैं। आपके कुंडली में भाग्यस्थ जो मंगल केतु हैं, यह आपको, अगर आप अपने विचारों में नकारात्मकता रखते हैं तो यह आपके लिए विपरीत फलदायी हो सकता है। अगर आप क्रोधित होते हैं तो भी विपरीत परिणाम रह सकते हैं। एग्रेसिव होते हैं तो नुकसान है। एग्रेसिव नहीं होना है, कूल रहना है और आपको फिर कार्य करना है। निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए उत्साहवर्धक है। और साथ में 27, 28 जून को अगर यात्रा योग आते हैं तो आपको उसको टालना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्राएं चाहे बिजनेस से संबंधित हो, पारिवारिक हो या धार्मिक हो, इनसे आपको जहां तक बन सके अवॉइड करना चाहिए। और नहीं जाना ही पड़े, मिश्री या गुड़ खा के आप निकले, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर संतान पक्ष से भी आपको चिंताएं रहेगी और आपस में जो है वो भी, आप भी दोनों जो है विशेष चिंतित रहेंगे। वो मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी सफलता के लिए चिंता कर रहे हैं, वो फल के लिए चिंता कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का आपको मानसिक चिंताएं रहेगी। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको गिरने से चोट लग सकती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इस सप्ताह में कालसर्प योग बन रहा है, तो आप इस कालसर्प योग के लिए सिंपल सा उपाय करेंगे जिससे इस योग के द्वारा, यह योग है, दोष नहीं है, कालसर्प योग है, दोष नहीं है, तो इस योग से शुभ फल की प्राप्ति हो। और यह क्या आपको अशुभ फल दे सकता है, तो यह आपके सम्मान में कमी ला सकता है, आपके भाग्य में व्यवधान डाल सकता है। ये 2 कार्य यह योग कर सकता है। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए आप बने रहें। हम लास्ट में आपको रेमेडी उपाय बताएंगे, यह कर कर आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले हेल्थ के ऊपर आपके। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, मौसम का ध्यान रखना है, बारिश का समय है, गीला नहीं होना है। बाकी आपको प्रमेह अर्थात या तो मौसम से रिलेटेड कुछ भी विकार हो सकते हैं, कफ कोल्ड है, बुखार है, नमूनिया है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साइनस अगर आप पहले से हैं, अस्थमा है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि समय मौसम बदल रहा है। तो अस्थमा के अगर आप रोगी हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह में 1-2 दिन आपके लिए वो विपरीत हैं। फिर हम बात करेंगे लव के बारे में। तो लव की जो स्थिति है वो वन साइडेड रह सकती है, वन साइडेड है ना। तो यथावत रहें और विचारों में स्थिरता रखें और जहां जरूरत है वहीं रिप्लाई करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशन की बात करें तो अदर्स के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले है ना। इससे आपको लाभ की स्थिति ज्यादा रहेगी और बढ़िया रहेगा। फिर आपके करियर की बात करें तो जब भी कुंडली में 10वें
अगर अष्टम में जाए तो व्यक्ति तह तक जाता है, रिसर्च करता है। तो आपके साप्ताहिक कुंडली में बुध जो अष्टम में गया है, और तो अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, निश्चित तौर पर आपको सफलता बनेगी। हम मैरिज की बात करें तो मैरिज की संभावनाएं बन रही है, योग है। आपके प्रयासों से, माता पिता के प्रयासों से यह संभव है, और इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी अच्छा रिश्ता आए तो उसे आप टालें नहीं, उसके ऊपर विचार करें तो लाभ रहेगा। और अभी जो रिश्ता आने वाला है, यह आपको जीवन में अर्निंग मेंबर मिलने वाला है ना, स्पाउस जो है वो अर्निंग वाला होगा। तो अगर आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो फ्यूचर में लाभ रहेगा। फिर बिजनेस की बात करें तो नूतन अन्वेषण की, राज्य से लाभ लेना है तो राज्य से लोन लेना है, बैंक से लोन लीजिए, अपने जो है ट्रेड का विस्तार कीजिएगा। नूतन कुछ भी व्यापार आप प्रारंभ करें तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। और अगर आप मान लो जैसे कपड़ों का कार्य करते हैं, या मीडिया का काम करते हैं, या प्रिंटिंग का काम करते हैं, प्रेस का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें डिजाइनिंग का ऐड करना होगा, नूतन चीजों का आपको निर्माण करना होगा। आपके कार्य को प्रभावित करेंगे आप, तो निश्चित तौर पर आपकी कलाकृति देखकर लोग खींचे चले आएंगे और सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। फिर हम बात करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, आपका भटकाव रहेगा घूमने फिरने के प्रति, और मन विशेष 35% लगेगा। अगर आप इन चीजों को छोड़कर पूर्ण अपना जो है फोकस पढ़ने पे लगाते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें संभावना 60-70% हो जाएगी। लेकिन वो डिटरमाइंड हो कि दृढ़ निश्चय होकर करेंगे तब संभव है, बाकी 35% ही योग बन रहे हैं। फिर हम बात करें आध्यात्मिक जीवन की, है ना, तो भाग्य आपका कितना मदद कर रहा है। भाग्य आपका यहाँ पे 70% मदद कर रहा है। अगर आप सही मार्ग पर हैं और भगवान की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्य अनुकूल बनेंगे। भाग्य का मीटर आपको 70% पर ले जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये अनुकूलता की ओर बता रहा है। फिर हम बात करें उपाय, सबसे जरूरी है इस सप्ताह में आप क्या करें जिससे कार्य सुसंपन्न हो, अच्छे परिणाम प्राप्त हो। उसके लिए आपको सबसे सरल अमावस्या के दिन, जो कि 25 जून को है, तो उस दिन आप प्रातःकाल जल का लोटा लें, उसमें थोड़ा दूध डालें, तेली डालें, जौ डालें और पुष्प डालें, और पीपल में जाके अर्पित करें, भगवान को नमन करें, पीपल की परिक्रमा करें, एवं सायंकालीन जाकर वहां दिया करें, भगवान से प्रार्थना करें, अपना मनोरथ भगवान को निवेदन करें। साथ ही आपको अगर कहीं कपिराज अर्थात बंदर मिलते हैं तो खास तौर पे मंगलवार और शनिवार आपको उनको केले खिलाने हैं। अगर नहीं है संभावना, नहीं मिलते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, शहरी से क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर या हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां पे केले चढ़ाएं, तो आपका भाग्य विशेष रूप से आपको मदद करेगा, और जो सामान्य परेशानियां आ रही हैं वो सब दूर होगी। घर से जाएं तो जो वृद्ध जन हैं परिवार में, दादा दादी, माता पिता, गुरु जो भी मिल जाए उनको प्रणाम करना है, चरण स्पर्श करना है, फिर आप निकलें। मैं सोचता हूं इतना आप काम करते हैं, 100% आपको लाभ रहेगा। साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम।